नमस्कार बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जेसीईआरटी की कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 3 में दिए गए निबंध मित्रता का वाचन किया था। इस वीडियो में हम उसी मित्रता पाठ के अभ्यास खंड की चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपने पिछले वीडियो में दिए गए पाठ को बार बार देखकर भली भांति समझ लिया होगा, क्योंकि पाठ के अभ्यास खंड में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आइए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। प्रश्न 1, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है? उत्तर, मित्रता का सीधा प्रभाव हमारे मन और विचार पर पड़ता है। मित्रों के आचरण से हम अनजाने में ही प्रभावित होते हैं। जिस समय हम समाज में घुलना मिलना आरंभ करते हैं, उस समय हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। अच्छी संगति अच्छे संस्कार देती है और बुरी संगति बुरे संस्कार। इसलिए मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। इस प्रकार इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि मित्रों का अथवा संगति का असर हमारे जीवन में किस प्रकार पड़ता है और हमें मित्रों के चयन में क्यों सावधानी बरतनी चाहिए। प्रश्न 2, विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने विश्वासपात्र मित्र को जीवन की एक औषध कहा है, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जिस प्रकार एक औषधि यानी दवा हमारे रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र भी हमारे दुखों को भांप लेता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए विश्वासपात्र मित्र को जीवन की एक औषधि कहा गया है। अगला प्रश्न है, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न स्पष्ट है। उसका उत्तर होगा, मित्र का चुनाव करते समय हमें उसके आचरण और स्वभाव की परख करनी चाहिए। परख यानी जानना, समझना, गहराई से देखना। मित्र का चुनाव करते समय हमें उसके आचरण और स्वभाव की परख करनी चाहिए। किसी के रंग रूप, बातचीत का ढंग, चतुराई या साहस देखकर ही उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। मित्र को विश्वास पात्र होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए और सही राह पर चलाने का प्रयास करे। प्रश्न 4, इसमें एक कथन दिया हुआ है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर सच्चे मित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लेखक ने यहाँ पर सच्चे मित्र की तुलना एक उत्तम वैद्य और एक अच्छी माता से की है। तो इसके आधार पर बताना है कि एक सच्चे मित्र को कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, एक निपुण वैद्य रोगी के लक्षणों को देखकर ही रोग की पहचान कर लेता है और पूरी लगन से उपचार करने की कोशिश करता है। माँ बार बार की जाने वाली हमारी भूलों को बड़े धैर्य और कोमलता से सुधारने का प्रयास करती है। ठीक इसी प्रकार एक सच्चा मित्र हमारे दुखों को भांप लेता है और बड़े धैर्य और कोमलता के साथ उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। प्रश्न 5, हमारा विवेक कुंठित न हो, इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए? विवेक कुंठित होने का मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान न हो पाना। तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए? इसका उत्तर इस प्रकार है, हमारा विवेक कुंठित न हो, इसके लिए हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए
जिनकी बोली और व्यवहार गलत हो। ऐसे लोगों की फूहड़ और अश्लील बातें पहले तो हमें गलत लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे हम इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, तब उनकी बुरी बातें हमें बुरी नहीं लगेंगी। इसलिए हमें मित्र के चयन में पूरी सावधानी रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को मित्र बनाने से बचना चाहिए। प्रश्न 6। लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस किस के समान माना है? उसने ऐसा क्यों माना है? उत्तर: लेखक ने कुसंगति को ज्वर और पैर में बधी चक्की के समान माना है, क्योंकि कुसंगति युवा पुरुष को जीवन में ऊपर उठने नहीं देती तथा अवनति की ओर खींचती है। दूसरी ओर लेखक ने अच्छी संगति को सहारा देने वाला बाहु के समान माना है, क्योंकि अच्छी संगति व्यक्ति को कठिन समय में सहारा देकर आगे बढ़ाने का काम करती है। लेखक ने अच्छी संगति की तुलना एक उत्तम वैद्य तथा अच्छी माता से की है। यहाँ ज्वर एक बीमारी है और पैर में बधी चक्की आगे बढ़ने में, चूंकि भारी होती है तो आगे बढ़ने में, चलने में कठिनाई उत्पन्न करेगी। तो कुसंगति को लेखक ने ज्वर और पैर में बधी चक्की के समान माना है। पाठ से आगे खंड में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं वह पाठ पर आधारित नहीं है। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको अपने अनुभवों, जो आपके निजी अनुभव होते हैं, उसके आधार पर देने हैं। तो देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे हैं और इनके उत्तर किस प्रकार देने हैं। से आगे में पहला प्रश्न है, आप किस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से देंगे। यहाँ पर एक उत्तर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। मैं वैसे लोगों से मित्रता करना चाहूँगा जिनका हृदय शुद्ध और संस्कारी हो, जो शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिन पर हम यह विश्वास कर सकें कि वे हमें धोखा न देंगे। मैं वैसे लोगों को मित्र बनाना चाहूँगा जो मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान कराएं और सफलता की ओर ले जाएं, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहें। प्रश्न 2 में लेखक ने विश्वास पात्र मित्र के संबंध में कहा है कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। क्या आपने कभी अपने मित्र को प्रोत्साहित किया है? क्या कभी गलत काम करने से उसे रोका है? दोनों स्थितियों में मित्र की प्रतिक्रिया कैसी रही? लिखिए। तो यहाँ आप अपने अनुभव से, अपने निजी अनुभव से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपने किसी मित्र को कभी प्रोत्साहित किया अच्छे काम के लिए तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही, और अगर कभी किसी मित्र को किसी गलत काम करने से रोका हो तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही? तो आप इसको अपने अनुभव से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या करेंगे आप? इसमें कुछ परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को देखिए और अपने अनुभव के आधार पर इनके उत्तर दीजिए। यदि आपका मित्र गलत रास्ते पर जा रहा हो, यानी उसने कोई गलत रास्ता चुन लिया हो, बुरी आदत उसमें लग गई हो, तो आप क्या करेंगे? दूसरा, यदि आपका मित्र बात बात में अपशब्दों का प्रयोग करता हो, अपशब्द यानी बुरी बात, गाली, गंदे बात। तीसरा, यदि आपका मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोके, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, यदि आपका मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोके तो फिर आप क्या करेंगे? चौथा है, यदि आपका मित्र आपको स्कूल छोड़कर फुटबॉल का मैच देखने के लिए साथ चलने को कहे, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या आप स्कूल छोड़ करके उसके साथ फुटबॉल मैच खेलने चले जाएंगे, या फिर उसको भी अपने साथ स्कूल चलने के लिए कहेंगे, या फिर उससे यह कहेंगे कि तुम फुटबॉल का मैच देखने जाओ, मैं स्कूल जा रहा हूँ? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस पर निर्भर करते हैं कि आप दी गई परिस्थितियों में क्या करते हैं। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुसार दीजिए। भाषा संदर्भ में हम हिंदी के व्याकरण के कुछ अंशों को मित्रता पाठ के संदर्भ में देखेंगे और समझेंगे। दीजिए। अब आते हैं हम लोग भाषा संदर्भ में। इसमें पहला जो प्रश्न है उसको आप देखें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए।
जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। यह जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें एक वाक्यांश रेखांकित है, तो इसके बदले एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वास पात्र कहते हैं। अब पाठ के आधार पर निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है। क, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, इसे हतोत्साह कहते हैं। इसके लिए एक शब्द होगा हतोत्साह। ख, जो पका हुआ ना हो, अपरिपक्व, इसको आप लोग पाठ में देख चुके हैं। ग, जिसके चित्त में दृढ़ता हो, इसके लिए एक शब्द होगा दृढ़ चित्त। घ, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता यानी पथ, तो इसके लिए एक शब्द है पथ प्रदर्शक। अंग, जो मन को अच्छा लगता हो, इसके लिए एक शब्द जो पाठ में आया हुआ है वह है मन भावनी। तो मन भावनी हो सकता है, मन भावन हो सकता है और मन पसंद भी हो सकता है। च, हंसते हुए मुख वाला, जिसका चेहरा, जिसका मुखड़ा हमेशा हंसता हुआ रहे, तो इसके लिए एक शब्द है हंसमुख। अगले प्रश्न में कुछ शब्द दिए हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। हेलमेल, गुण दोष, दो चार, उथल पुथल, हानि लाभ, अपनी अपनी, जान पहचान। ये शब्द युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, तो शब्दों के जोड़े हैं। शब्द युग्म 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। क में देखिए, एक होता है पुनरुक्ति द्वारा, यानी एक ही शब्द, पुनरुक्ति मतलब दोहराना, 2 या 2 से अधिक बार आना। जैसे कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे शब्द 2 बार आया है, कैसे कैसे, ऐसे शब्द 2 बार आया है, ऐसे ऐसे। दूसरा जो शब्द युग्म बनता है वह विलोम के द्वारा। उदाहरण के लिए देखते हैं छोटा बड़ा, पहला शब्द छोटा और दूसरा शब्द उसी का विलोम बड़ा है, छोटा बड़ा। ऐसे ही दूसरा शब्द है नया पुराना, नया शब्द का विलोम है पुराना, तो नया पुराना, यह एक शब्द युग्म हुआ। ग में देखते हैं समानार्थक शब्दों द्वारा, यानी 2 ऐसे शब्द रहेंगे इसमें जिनके दोनों के अर्थ समान होंगे, लगभग समान होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है दीनहीन, दीन मतलब गरीब, हीन मतलब छोटा या गरीब। दुख दर्द, दुख और दर्द दोनों लगभग समानार्थी हैं। घ, 2 शब्दों में से एक निरर्थक शब्द के प्रयोग द्वारा, जैसे ठीक ठाक, चाय वाय। ठीक का अर्थ तो बढ़िया या अच्छा है, ठाक का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह चाय, चाय पेय है, पीने की चीज़ है, लेकिन वाय, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इसमें एक शब्द सार्थक है तो दूसरा निरर्थक। और अंतिम जो प्रकार है वह है 2 निरर्थक शब्दों द्वारा, यानी दोनों शब्द निरर्थक हैं। दोनों का अगर अलग अलग कर दें तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे अंट संट, अंट का भी कोई अर्थ नहीं है, संट का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों को मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है, शब्द युग्म बनता है, वह है अंट संट, जिसका मतलब है कि निरर्थक, बिना मतलब के। ऐसा ही अगला शब्द है गड्ड मड, गड्ड का भी कोई अर्थ नहीं है, मड का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं, गड्डमड होते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसी बिखरी हुई चीज़ें जिनको सहेजने में दिक्कत हो, पहचानने में दिक्कत हो, खोजने में दिक्कत। तो पाठ में से ऐसे शब्द युग्म चुनिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न में कुछ तो उदाहरण में दिए हुए हैं, इनके अलावा जो कुछ शब्द युग्म हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। बढ़ते बढ़ते, कैसे कैसे, दिन रात, बार बार, पहले पहल, होते होते, इनमें से 2 शब्द युग्मों का ही यहाँ वाक्य में प्रयोग दिखाया जा रहा है। पहला है बढ़ते बढ़ते। बढ़ते बढ़ते का अर्थ हुआ कि बढ़ता, उसके बाद फिर और बढ़ना, कमी नहीं होना। तो इसको वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार होगा कि 1000 रुपये का कर्ज बढ़ते बढ़ते लाखों का हो चुका है। इसी तरह अगला शब्द युग्म है दिन रात। सफल होने के लिए दिन रात लगन से काम करना पड़ता है। तो दिन रात का मतलब हुआ हमेशा, क्योंकि दिन रात मिलकर ये पूरा 24 घंटे का समय हो जाता है। तीसरा जो प्रश्न है वह है 2 या 2 से अधिक पद यानी शब्द मिलकर जब एक पद बनते हैं उन्हें समस्त पद कहते हैं। यदि समस्त पद का पहला पद पूर्व पद मतलब जो पहले आता है अव्यय हो तथा संपूर्ण पद क्रिया विशेषण या अव्यय बन जाए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रत्येक, प्रति और एक। प्रति अव्यय है, प्रति के साथ एक लगा तो प्रत्येक बना। कुछ प्रमुख अव्यय जिनसे अव्ययी भाव समास बनता है वे हैं आ, भर, यथा, अति, प्रति।
तो अब इसमें करने के लिए दिया गया है कि पाठ में प्रयुक्त अव्ययी भाव समास को ढूंढकर उनका विग्रह कीजिए। तो पाठ में आए कुछ अव्ययी भाव समास ये हैं, यहाँ देखिए, अपरिपक्व, अपवित्र, प्रत्येक, बढ़ते बढ़ते, बार बार, पहले पहल, होते होते इत्यादि। विग्रह करने का अर्थ हुआ अलग अलग करना। यहाँ पर हम अपरिपक्व को अलग अलग करेंगे तो अ और परिपक्व। परिपक्व मतलब जो पक गया हो, अनुभवी हो। अपरिपक्व का मतलब हो गया जो अनुभवी न हो, अभी कच्चा हो, पका न हो। तो इसका अर्थ हो गया जो पूर्ण रूप से परिपक्व न हो। दूसरा है अपवित्र, इसमें भी अ और पवित्र। तो पवित्र का मतलब जो शुद्ध हो, अच्छा हो, और जो अ लग गया तो इसका अर्थ हो गया जो पवित्र न हो। पहले पहल, इसमें दो है, पहले और पहल। तो इस शब्द युग्म का अर्थ हुआ सबसे पहले। तो बाकी बचते हैं बार बार, होते होते, बढ़ते बढ़ते। तो इनसे आप वाक्य बनाइए, कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे में शब्दकोश का उपयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ ढूंढ कर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं उन्हें एक बार देखिए। अपरिमार्जित, सत्यनिष्ठ, आत्मबल, सद्वृत्ति, बाल्यावस्था, सहानुभूति, उद्गार, उज्ज्वल, स्वच्छंद, मृदुल। अगर आपने पिछला वीडियो जो कि मित्रता पाठ से संबंधित है उसका वाचन उसमें किया गया था, बढ़िया से देखा होगा तो इनमें से बहुत सारे शब्दों के अर्थ उसमें दिए हुए हैं। तो एक बार पुनः वहां जाकर के इनके अर्थ देख लीजिए अथवा शब्दकोश का उपयोग कर लीजिए। हाँ, 3 शब्द ऐसे हैं जिनका पिछले वीडियो में अर्थ नहीं दिया हुआ है। वह है सत्यनिष्ठ, आत्मबल, स्वच्छंद। तो सत्यनिष्ठ का अर्थ हुआ सत्य पर निष्ठा रखने वाला, यानी ईमानदार। आत्मबल का अर्थ हुआ आत्मा या मन का बल, मन की शक्ति। स्वच्छंद का अर्थ हुआ अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाला, मनमाना, निरंकुश, अपने ही मर्जी से सारा काम करने वाला। अगला जो प्रश्न है वह है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य सी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छे माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऊपर लिखे वाक्यों में अच्छी ही अच्छी और अच्छे से अच्छी रूपों का प्रयोग हुआ है। अच्छी ही अच्छी के पुनरुक्त रूप में ही लगने से अच्छी की समग्रता का बोध होता है। अच्छी से अच्छी में से परसर्ग लगने से तुलना का बोध होता है, जिसका अभिप्राय है जो सबसे अच्छी हो। इस प्रकार के प्रयोगों को आप अच्छी तरह से समझिए और निम्नलिखित रूपों से वाक्य बनाइए। अच्छी से अच्छी में समग्रता अर्थात पूरा का बोध होता है। जैसे मुझे अच्छी ही अच्छी चीजें मिली का अर्थ हुआ कि मुझे जितनी भी चीजें मिली वे सभी अच्छी थीं। दूसरी ओर अच्छी से अच्छी का अर्थ हुआ अनेक चीजों की तुलना करने पर उसमें से जो सबसे अच्छी हो वह चीज। जैसे बाजार से जो अच्छी से अच्छी सब्जी मिले वही ले आना। तो यहाँ पर हम तुलना करके देख रहे हैं कि सब्जियों की तुलना कर लेना और उनमें से जो भी अच्छी सब्जी हो उसी को लेकर आना। तो इस तरह यहाँ पर जो अन्य रूप दिए हुए हैं उनसे आप वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चों, इस वीडियो में हमने मित्रता पाठ का अभ्यास खंड देखा और समझा। पाठ आधारित प्रश्न, निजी अनुभवों पर आधारित प्रश्न तथा व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, अव्ययी भाव समास के बारे में जाना। आशा है इस वीडियो से आप लाभ उठा पाएंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।